हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 5th अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 15। पार्ट 1 to 14 हमने कर लिए हैं। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 15 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो हमने 1 to 14 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक कर लिए थे। ठीक है, और उसमें 1 to 17 तक तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 मैंने जो अभी 14 पार्ट में अपलोड किए थे, 18, 19 और फॉर्मूला। ठीक है, जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और है ना प्रॉफिट और लॉस के उसके फॉर्मूले भी थे, और क्वेश्चन 18 और 19 भी थे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम करेंगे 20, 21 और 22। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, A commenced his cloth business on 1st April 2019 with a capital of rupees 30,000. On 31st March 2020, his assets were worth rupees 15,000 and liability of rupees 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. इसमें हमको बोला है कि तुमको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट हमको कितना हुआ साल भर में वो निकालना है। ए ने बिजनेस हमारा स्टार्ट किया था, कब किया था? 1 अप्रैल 2019 को क्लॉथ बिजनेस उसने स्टार्ट किया था। 30,000 उसने कैपिटल लगाई थी। ठीक है, उसके बाद ऑन 31st मार्च 2020 हिज असेट्स वर वर्थ रुपीज 50,000। उसके बाद 31 मार्च को, उसके बाद जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, तो उसके बाद अकाउंटिंग उस हिसाब से 31 मार्च के साथ टोटल असेट थी उसके बाद 50,000 और उसमें लाइबिलिटी थी 10,000 की। ठीक है, 10,000 की लाइबिलिटी थी और 50,000 उसके बाद टोटल असेट थी, टोटल असेट्स। ठीक है, उसने ये कौन सी कैपिटल हुई है? ओपनिंग कैपिटल। पहली बात तो ये उसने कमेंस बिजनेस की मतलब उसने लगाई थी। उसके बाद हमको टोटल असेट्स ये रहा 50,000 टोटल असेट्स और लाइबिलिटी ये रही 10,000। ठीक है, तो हमको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो किससे निकलेगा? देखो, मैं आपको बैलेंस शीट के समझाता हूँ, जैसे मैंने उसके पहले वाले पार्ट में बताया था। देखो, हम जो कैपिटल लगाते हैं ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है? ये वाली। उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल हम लगाए तो नहीं हो लगाए तो ऐड होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, ड्राइंग, लेस ड्राइंग, ड्राइंग निकालते तो पैसे कम होते हैं। फिर सब मिला के जो होती है वो क्लोजिंग कैपिटल ये होती है। और ये तो हमारी कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और जैसे हम टोटल असेट्स निकालते हैं तो उसमें हम कभी भी देखते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है ना, एक तरीके से वो टोटल असेट्स निकालने के लिए। देखो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, सॉल्यूशन 20 टोटल असेट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हमेशा हम देखो कभी देखते हैं तो ये वाली ये लगाते हैं ना, ये तो नहीं लगा ये वाली कैपिटल तो नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ही लिखते हैं हमेशा। मानो ये वाली कैपिटल तो नहीं लिख लेंगे हम कि ओपनिंग कैपिटल लिख दो, कैपिटल है तो सिर्फ ये कैपिटल लिखते हैं हम, ये वाली। उसमें प्रॉफिट ये होता है सब करके, वो तो होती वो कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें से हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे इस फॉर्मूले में से। हमारे पास ये दो चीज़ तो है, टोटल असेट्स और लाइबिलिटी है। टोटल असेट्स कितनी है? 50,000, तो लिख दी 50,000 इधर। ये हमारे पास है नहीं, निकालना है हमको कैपिटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। लाइबिलिटी कितनी है? 10,000। ये प्लस का उधर माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो कितने हो जाएंगे? माइनस 10,000, 50,000 माइनस 10,000 हो गए। ठीक है, इजिकल टू कैपिटल। तो कितनी आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल? 50 में से 10 जाएगा तो बचेगा 40,000। तो ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। ठीक है, क्लोजिंग है 40। फिर उसके बाद हमको एक और बोल रखा है कि आपको प्रॉफिट भी निकालना है। एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकाला था, एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इसमें हमको पूरे साल में प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया था। ठीक है, तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले फॉर्मूले में। इसमें देखो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं हम। जैसे इसमें क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारे पास अभी हमने निकाली, फाइन करी 40,000। ओपनिंग कैपिटल भी है हमारे पास 30,000। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग नहीं है। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट में समझाता हूँ आपको। हम कैपिटल लगाते 2 लाख। ठीक है, उसमें हमको प्रॉफिट हो लॉस हो वो तो मतलब होता ही है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, एक चीज़ तो होती है, पक्का है वो तो। ये हम लगाए नहीं लगाए हमारी इच्छा है, एडिशनल कैपिटल। और हम ड्राइंग का भी नहीं कर रहे तो इसलिए इनको नहीं लिखेंगे हम, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बस फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये लिखेंगे हम।
एडिशनल कैपिटल और वो ड्राइंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे बस। ये हमारे पास दोनों चीज़ें। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000, ओपनिंग 30,000, प्रॉफिट हमको निकालना है। ठीक है, ये प्लस का उधर माइनस में आएगा 40,000 माइनस 30,000 इजिकल टू प्रॉफिट। 40,000 में से 30,000 जाएगा तो कितने बचेंगे, यानी प्रॉफिट 10,000। तो हमारा साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ 10,000, ये निकल गया बस। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल 40,000 और 10,000 आ गई हमारे प्रॉफिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल ही है, बस एक बार आपको इसमें तो बस, और इसमें तो सिंपल है, बस फॉर्मूले याद करना है, उसके बाद हमको और तो कुछ करना ही नहीं। ये 6 फॉर्मूला आप देख लोगे ना बस, और कुछ नहीं है। ये कैपिटल ना क्लोज टोटल असेट्स में ये कैपिटल हमेशा क्लोजिंग होती है, ओपनिंग कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,40,000 एंड लाइबिलिटी आर ₹80,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। वापिस वही निकालें टोटल असेट्स। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो फॉर्मूला लगेगा वही वाला ऊपर वाला। सॉल्यूशन 21, तो टोटल असेट्स निकालने के लिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स निकालनी है हमको। कैपिटल कितनी है 1,40,000, लाइबिलिटी कितनी है 80,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगी टोटल असेट्स 140 प्लस 80,000 कितने हो जाएंगे 2,20,000। ये होगी ना, देखो 140 और 80,000 करोगे टोटल करोगे तो आ जाएगा 2,20,000। तो हमारी हो गया क्वेश्चन नंबर 21। बस हमको यही निकालना था इसमें, ये निकल गया 2,20,000। ठीक है, ये हो गए दो क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ कैपिटल इज ₹40,000, creditor are ₹25,000, revenue during the period is 50,000, expenses during the period are 40,000। ठीक है, हमको इसमें टोटल असेट्स फाइंड करनी है। तो ये वाली देखो हमको क्या चाहिए उसके लिए, कैपिटल और क्रेडिटर पर। ये वाली कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल। कैसे, इसमें हमको रिवेन्यू और रिवेन्यू बाद में दे रखा है, यानी कि हमारी इनकम बाद में दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले हमको इनकम निकालना पड़ेगी। रिवेन्यू उसमें जब ऐसे इनकम होती है तो उसमें ऐड रहता, रिवेन्यू एक्सपेंसेस तो बाद में ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनकम निकालना पड़ेगी। तो इनकम या प्रॉफिट एक ही होता है, तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमको वो निकालना पड़ेगी, तो वो निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 22। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनकम या फिर प्रॉफिट, एक ही बात है। ठीक है, वो प्रॉफिट निकालते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारी रिवेन्यू यानी रिवेन्यू वाले हम जितना टोटल सेल और एक्सपेंसेस यानी हमारा कितना खर्चा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू कितनी है 50,000 माइनस 40,000 एक्सपेंसेस। तो कितनी हमारे प्रॉफिट हुआ हमको 10,000 का। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब निकालना पड़ेगा हमको क्लोजिंग कैपिटल। हमको दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि टोटल असेट्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो उसमें कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी हमको। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ये दोनों है नहीं तो मतलब इसको नहीं लिखेंगे, और क्या, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 40,000 गिवन है, 40,000 ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट 10,000 का हुआ है। तो इससे हमारी निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 40 और 10 50,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ गई 50,000। ठीक है, 50,000 आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब इससे टोटल असेट्स हमारी निकल जाएगी। तो टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो उसमें कैपिटल कौन सी लगती है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल लगती है जो भी टोटल असेट्स में। तो वो निकालने के लिए हमारे पास एक क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 50,000, और लाइबिलिटी कितनी गिवन है 25,000, तो वो भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 50 + 25 आएगा हमारा 75,000। टोटल असेट्स कितनी आएगी
75,000। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, 75,000। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा था कि हमको टोटल असेट्स फाइंड करनी है, पर उसमें कैपिटल दे रखी थी, पर वो ओपनिंग कैपिटल थी। हमको चाहिए कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके लिए हमको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस यानी हमारी टोटल सेल और एक्सपेंसेस दे रखे थे, तो उसकी मदद से हम हमारी प्रॉफिट निकाल देंगे और प्रॉफिट हम पे ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो उससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। फिर उसके बाद टोटल असेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो उसमें हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल लिख दी, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट 50,000 और 25,000 लाइबिलिटी हमको दे रखी थी। क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटी होती है 25,000। अब लाइबिलिटी लिखे तो लाइबिलिटी या फिर क्रेडिटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 25,000, 50 और 25, 75,000, ये हो गई हमारी टोटल असेट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं इन तीनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।